फटाक 30 सेकंड में पूरी खबर डाउनलोड करें ताकि आप। बेटी की शादी हर पिता का अरमान होती है। हर बाप चाहता है कि उसकी लाडली अपने घर की हो जाए। इन्हीं सब अरमानों को पंख तब लग जाते हैं जब बेटी का रिश्ता तय हो जाता है। पर वो कहते हैं ना कि कई बार खुदा को कुछ और ही मंजूर होता है। उसका खेल और उसके कारनामे तो वही जाने। कुछ ऐसा ही खेल खुदा ने यहाँ खेल दिया जिसको सुनकर हर किसी की आंखें नम है। बेटी की डोली उठने से पहले ही उठ गई पिता की अर्थी। 3 दिनों तक अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ने के बाद आखिरकार वो हार गए। रविवार को दरोगा बीरेंद्र पासवान की सांसें थम गई और उनके परिवार में खुशियों की जगह मातम पसर गया। दरअसल साल 2009 बैच के सब इंस्पेक्टर बीरेंद्र पासवान रोहतास के शिवसागर थाना के सोनडीहर के रहने वाले थे। उनकी तैनाती औरंगाबाद जिले के दाऊदनगर थाने में थी। बालू घाट पर वर्चस्व को लेकर हत्या में शामिल एक अभियुक्त को 27 जनवरी को गिरफ्तार करने गए थे। गिरफ्तार कर जब वो लौट रहे थे तो असामाजिक तत्वों की भीड़ ने पुलिस पर हमला कर दिया। ईंट पत्थर चलाए गए जिसमें बीरेंद्र पासवान के सिर में चोट लगी और वो वहां गंभीर रूप से जख्मी हो गए। ब्रेन हैमरेज के चलते उन्हें बेहतर इलाज के लिए पटना के निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, जहां 3 दिनों तक इलाज के बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। बेटी की शादी के लिए उन्होंने 9 फरवरी से छुट्टी का आवेदन भी कर रखा था। घटना वहाँ रेड में हम लोग गए थे एक हत्या के मैंने सस्पेक्टेड एक्यूज को पकड़ने के लिए। जी सर। तो उसमें टेक्निकल टीम भी साथ में थी। उसी के साथ हम लोग वहाँ रेड करने के लिए गए थे। रेड के मैंने जो एक्यूज सस्पेक्टेड था उसको हम लोग लेकर करके चल रहे थे, तो वो लोग जो है गांव वाले पूरा मुंह बना करके हम लोगों के हाथ से उनको छीन लिए। छीनने के दरमियान जब हम लोग बल का प्रयोग करना चाहे तो हमसे पहले वो बल का प्रयोग करना, उसी दरमियान यह घटना घटी। दाऊदनगर में ऑन ड्यूटी अपराधियों के हमले में घायल हुए दरोगा बीरेंद्र पासवान के शव को उनके पैतृक गांव शिवसागर के सोनडीहरा लाया गया। उनके अपने परिवार में शव के पहुंचते ही कोहराम मच गया। वृद्ध पिता का रो रो कर बुरा हाल है, जबकि अन्य 3 भाई का भरा पूरा परिवार भी गमगीन है। शव के पहुंचते ही क्षेत्र में आग की तरह सूचना फैली और लोग मृत दरोगा के घर की तरफ उमड़ पड़े। शव के साथ पुलिस बल ताबूत में फल माला के लदे शव को उनके दरवाजे के सामने चौकी पर रखा गया, जिसका ग्रामीणों ने अंतिम दर्शन किया। बिलखते मृत दरोगा की पत्नी एवं बेटी को संभालना मुश्किल हो रहा है और हमें बहुत बेहद दुख है इस चीज का। घर में शादी भी थी, बच्ची की शादी थी, इकलौती बच्ची थी और बहुत धूमधाम से उन्होंने तैयारी भी किया था। और अब इससे दुखद घटना नहीं हो सकती है कि घर का मुखिया चला जाए घर को छोड़ के, जो अकेला कमाने वाला हो, जो घर चलाता हो। तो हम लोग पूरे दुख में इनके पूरे परिवार के साथ हैं। जहां जरूरत पड़ेगी हम परिवार के साथ खड़े हैं, परिवार की तरफ। मालूम हो कि सोनडीहरा गांव के राम बच्चन पासवान के 4 बेटों में दरोगा बीरेंद्र पासवान एक मात्र नौकरी करने वाले थे। मृतक के 3 भाई सुरेंद्र पासवान, वीरेंद्र पासवान और छोटन पासवान एवं चंद्रभान पासवान गांव पर ही खेती बाड़ी करते थे। इस तरह वो पूरे परिवार के धुरी थे। मृतक के पुत्र वरुण प्रताप 30 साल एवं विनय प्रताप 23 साल के हैं, जिनका भी रो रो कर बुरा हाल था, जबकि बेटी वंदना 26 साल की है, जिसकी शादी होने वाली थी। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता कार्यकर्ताओं के अलावा स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी भी श्रद्धांजलि देने वहां पहुंचे। वहीं कुछ लोगों ने तो सरकार से स्पीडी ट्रायल कर दोषियों को जल्द पकड़ने और सजा दिलवाने की भी गुहार लगा दी। तो बहुत दुखद है जो इस तरह का बर्बाद किया है, उसको हम लोग मांग है कि स्पीडी ट्रायल करके जल्द से जल्द सजा उसको होना चाहिए। जो बर्बाद किया है, गलत किया है, पुलिस पर हमला करके गलत काम किया है। और मेरा सरकार से मांग है कि इनके बाल बच्चा को पढ़ाई लिखाई निःशुल्क व्यवस्था कराया जाए और जितना दिन इनका सेवा है फुल पेमेंट इनको दिया जाए। जितना दिन सेवा है इनका फुल पेमेंट इनको दिया जाए और सरकार की तरफ से जो भी नियमानुसार सहायता है वही प्रदान किया जाए। बेटी की डोली उठने से पहले पिता की अर्थी उठ गई, अनहोनी हो गई। अब मातम पसरा है।
अब देखना होगा कि कब तक मामले में दोषियों को सजा मिलती है और कब वीरेंद्र पासवान और उनके परिवार को इंसाफ मिलता है। सासाराम से इस खबर को हमारे लिए फाइल किया है मनोज कुमार ने। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें बिहार तक।